So I go with the chapter number 9, differential equation, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 9.5। इसका मतलब है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये मतलब है इसका टॉपिक का, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें तीन टाइप्स हैं। जब भी आप होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे तो उसमें बेसिकली तीन टाइप्स हैं। हमें तीन तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। जब मैं आपको इंडिविजुअल लेवल पढ़ाऊंगा कि वो तीन लेवल बेसिकली क्या होते हैं। तो पहला टाइप है, इसको हम टाइप 1 बोलते हैं। यहाँ पर तो आप साथ नोट डाउन करते रहिए अपनी कॉपीज के अंदर। टू शो दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं इसको लिखूंगा HDE। DE का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, और H जैसे लगा दिया तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहला जो टाइप पूछा जाता है इसके अंदर कि भाई शो करो कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मेरी होमोजेनियस है। ये सिंपल क्वेश्चन आ गया कि हमें शो करना है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज अ होमोजेनियस। तो उसके जो पहला स्टेप होता है, सबसे पहला कि सबसे पहले हमें dy अपॉन dx निकालना है। सबसे पहला स्टेप। तो कई बार गिवन होता है क्वेश्चन में, कई बार हमें निकालना पड़ता है, तो इसलिए मैंने फर्स्ट स्टेप लिख दिया dy बाय dx निकालना है। सेकेंड स्टेप में लेट करना है dy अपॉन dx को fxy के इक्वल। लेट करना है dy बाय dx को fxy के इक्वल। थर्ड स्टेप, रिप्लेस करना है x को ax के साथ और y को ay के साथ। x को रिप्लेस करना है ax के साथ, y को रिप्लेस करना है ay के साथ। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और जब रिप्लेसमेंट करोगे तो अगर इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में आ जाती है, ये हमारा फॉर्म अगर बन जाता है, तो आप लिखोगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका टाइप 1 है पूरा। ठीक है, बट ये यूज तभी करोगे अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि यार शो करो कि जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजेनियस है, तभी आपको स्टेप करना है। तो एनसीईआरटी में 9.5 के अंदर अगर आप देखेंगे तो हर क्वेश्चन में नहीं बोला गया कि आपको शो करना है। बेसिकली वहां पे ये बोला गया कि अगर हम जाते हैं 9.5 में, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक, एक्सरसाइज 9.5, इसमें बोला गया कि पहले यार आपको बेसिकली शो करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी होमोजेनियस है, और उसके बाद आपको फिर सॉल्व करना है। ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हो गए। ठीक है, टाइप 2 आते हैं। टाइप 2 पे देख लेते हैं एक बार। टाइप 2, और मैं टाइप 2 और टाइप 3 को एक में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, टू सॉल्व गिवन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन ये था कि मैंने शो किया था कि यार मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजेनियस है, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करो। तो उसके लिए टाइप 2 के अंदर लेट करना है v को y अपॉन x। सो से v का मतलब है बेसिकली इज अ फंक्शन ऑफ x, वो भी एक फंक्शन है ऑफ x का, आर्बिट्री फंक्शन है, कोई भी हो सकता है फंक्शन, मैंने फंक्शन ले लिया। सो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, vx के इक्वल, और dy अपॉन dx आ जाएगा। प्रोडक्ट लगाएंगे तो v इंटू एक्स का डेरिवेटिव x इंटू डी अपॉन डी एक्स। सो यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी v प्लस एक्स dv अपॉन dx, ये मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे कैसे यूज करेंगे वो हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये टाइप 2 है। टाइप 3 भी है, वो मैं आपको फिर जब टाइप 3 वाले क्वेश्चंस कराऊंगा तब वहीं पे मैं आपको डिस्कस करूंगा। सो क्वेश्चन बेसिकली आता है, शो एंड सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल।
या फिर शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस एंड हेंस सॉल्व इट। तो टाइप 1 भी आ गया, टाइप 2 भी आ गया। क्वेश्चन अगर आता है कि सॉल्व द गिवन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, उस केस में आप सिर्फ टाइप 2 पे जाओगे, टाइप 1 पे नहीं जाओगे, क्योंकि वहां पे सिर्फ सॉल्व करने के लिए बोला है, शो करने के लिए नहीं बोला है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं और पूरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा और उसके स्टेप्स बेसिकली क्या रहेंगे। सो एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 2, dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस y अपॉन x। ये क्वेश्चन आ गया, dy by dx इज इक्वल टू x प्लस y अपॉन x। नेक्स्ट स्टेप, शो भी करना है और सॉल्व भी करना है। तो पहले तो हमने पहले से तो हो गया, क्वेश्चन में गिवन था हमें ये, और अब लेट कर लेते हैं dy अपॉन dx को f ऑफ एक्स वाई के इक्वल, और यहां से f ऑफ एक्स वाई आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स, ये आ जाएगा। उसके बाद उसे रिप्लेस करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं ax के साथ, y को रिप्लेस करते हैं ay के साथ। सो क्वेश्चन आ जाएगा f ऑफ ax ay ax प्लस ay डिवाइड बाय ax। तो जहां भी x था वहां पे लिखा ax, जहां y था वहां लिखा ay। सो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, लेफ्ट साइड पूरी एज इट इज, इसमें कोई भी गलती नहीं है। न्यूमरेटर में a कॉमन निकाला, अंदर बचा x प्लस वाई डिवाइड बाय a इंटू एक्स। आप a से a काट सकते हो या फिर आप a को 0 भी लिख सकते हो, और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये देखिए ध्यान से, जो ब्रैकेट लगाया है ये इसके इक्वल है। ठीक है, a से a कैंसिल करोगे, 1 आएगा, 1 को हम a की पावर 0 लिख सकते हैं। तो पूरा एक्सप्रेशन बेसिकली कन्वर्ट हो गया। तो आप लिखोगे डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन था, मैंने चेक कर दिया क्या रहा, मेरा वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अब बेसिकली मुझे ये पता है कि इक्वेशन होमोजेनियस है, अब मुझे इसे सॉल्व करना है यूजिंग द टाइप 2 मेथड। इसको बेसिकली सॉल्व कैसे करते हैं, तो वेटेज वाइज की अगर बात करें तो इसकी वेटेज अगर शो भी करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी होमोजेनियस है और सॉल्व भी करना है, तो अराउंड 6 मार्क्स की वेटेज बन जाती है। और वहां पे हमें ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो पार्ट हमने करा है ये 2 मार्क्स का है, और शो सॉल्व वाला जो पार्ट होगा जो भी करेंगे टाइप 2 करेंगे वो 4 मार्क्स का। ठीक है, तो टोटली में आपके 6 मार्क्स बन जाते हैं। अब आते हैं टाइप 2 के अंदर, यानी कि बेसिकली मुझे अब सॉल्व करना है, तो अब दोबारा से dy by dx लिखो, मेक एज फर्स्ट इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, और लेट करते हैं v को y अपॉन x, v को मान लिया y अपॉन x। सो y कितना हो जाएगा, v इंटू एक्स। सो यहां से dy अपॉन dx कितना होगा, ये याद ही कर लेना, अपॉन dx हो जाएगा, इसको सेकंड मान लेते हैं। सो फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया इक्वेशन। अगर आप ध्यान से देखिए दोनों इक्वेशंस के अंदर आपका जो dy by dx है वो कॉमन है, यानी लेफ्ट दोनों को कॉमन है। सो आप लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस y अपॉन x। लेकिन y के लिए तो vx के इक्वल है, तो जहां भी y है वहां पे vx पुट कर लेते हैं, और इस v को मैं शिफ्ट भी कर रहा हूं साथ साथ, x प्लस vx अपॉन x माइनस v, x dv अपॉन dx, अपने x कॉमन निकाला, कॉमन हमेशा निकालो, कॉमन निकालने से कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है, एंड you get here x dv upon dx is equal to 1 plus v minus v से v cancel, x dv upon dx is equal to 1। यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। अब इस चीज से बिकॉज सिंप्लीफाइड होना बंद हो गया, अब इस चीज से आपकी शुरू हो जाती है 9.4 एक्सरसाइज। 9.4 वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वही करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, तो
कि जैसे वहां पे dy बाई dx होता था, यहाँ पे dv बाई dx है, यहाँ पे सिंपल क्या करना पड़ेगा, dx को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। सो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, x dv इज इक्वल टू dx, x dv इज इक्वल टू dx, वेरिएबल सेपरेबल के थ्रू x नीचे जाएगा, सो dv इज इक्वल टू dx अपॉन x, सो ऑन इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, इंटीग्रेशन ऑफ v इज v, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, ठीक है। अब c लिखना है या फिर log c लिखना है, ठीक है, दोनों बातें हो गई ना, c लिखेंगे या फिर log c लिखेंगे। log c तभी लिखना है अगर हर टर्म में आपका log आ रहा है, यहाँ पे एक जगह log आ रहा है बट v पे log नहीं आ रहा, तो इसे प्लस c ही छोड़ना है। इंडिकेट हो गया, c भी लिख दिया, और लास्ट में v की वैल्यू यानी y अपॉन x इज इक्वल टू log x प्लस c, या फिर y इज इक्वल टू x इन द ब्रैकेट log x प्लस c। That give you the complete solution for this differential equation। तो पूरा क्वेश्चन देखा आपने, अगर आपने नोट डाउन किया होगा तो पहले हमने शो किया कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपकी होमोजेनियस है, और उसका पूरा पूरा सॉल्व किया, ठीक है। तो सॉल्व कर रहे थे पूरा, जब x dv by dx की हर क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x dv by dx की वैल्यू निकालोगे तो समटाइम्स इसका 1, समटाइम्स कुछ और आएगी, तो जो भी वैल्यू आएगी इस स्टेज के बाद आपको फिर लगाना पड़ेगा अपना वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जो आप 9.4 एक्सरसाइज में पढ़ के आए हो। इसीलिए 9.4 एक्सरसाइज की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाती है, बिकॉज वो क्वेश्चंस आपके सारे के सारे पूछे जाते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। क्वेश्चन 9 नाउ, y dx x log y upon x dy minus 2x dy इक्वल टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन आई है। तो पहला जो स्टेप है क्वेश्चन 9.5 एक्सरसाइज, तो फर्स्ट स्टेप है वो आपको है dy अपॉन dx निकालना, dy अपॉन dx यानी कि बेसिकली dx नीचे होना चाहिए। तो पूरी इक्वेशन में मैं काम करता हूं, उसे dx से डिवाइड कर लेता हूं पूरी इक्वेशन। तो क्या बन जाएगा, y dx अपॉन dx x log y अपॉन x dy अपॉन dx माइनस 2x dy अपॉन dx 0 अपॉन dx, वो तो 0 हो जाएगा, यहां से कैंसिल हो गया। इन दोनों में से आप dy बाई dx कॉमन निकाल सकते हो, log y अपॉन x माइनस 2x dy अपॉन dx इक्वल टू 0, और यहां से अब जब dy अपॉन dx की वैल्यू निकलेगी तो आप कहेंगे माइनस y अपॉन x log y अपॉन x माइनस 2x, ठीक है। तो ये आपका dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई। आप चाहें तो इसमें नेगेटिव को नीचे लेकर जा सकते हो, ठीक है। तो उसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं सो दैट कि आगे भी इजी रहेगा। आप देखिए x कॉमन है, आप इसे नेगेटिव कॉमन निकाल लिए, सो dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी y अपॉन x 2 माइनस log y अपॉन x। तो ये आपका dy अपॉन dx आ जाएगा। सिंपल करके इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया यार कि मुझे शो करना है कि जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपकी होमोजेनियस है। तो पहला स्टेप था dy बाई dx निकालना, वो हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सेकेंड स्टेप है कि लेट करना है dy अपॉन dx को f ऑफ एक्स वाई के इक्वल। सो यहां से f ऑफ एक्स वाई आ जाएगा y अपॉन x 2 माइनस log y अपॉन x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, रिप्लेस करना है x को ax के साथ और y को ay के साथ। रिप्लेस करना है x को ax के साथ और y को ay के साथ, ये हमें रिप्लेसमेंट डालनी है इसके अंदर, राइट। अब आगे देखते हैं, इसको हटा देते हैं सारा। So this become f of ax ay is equal to ay divided by
ax 2 minus log ay divided by ax. a से a कैंसिल, a की पावर 0 बिकॉज a से a कैंसिल करोगे तो 1 आएगा, और ये पूरा एक्सप्रेशन जो मैंने ब्रैकेट में डाला है, ये आप देखिए ध्यान से, ये आपका f ऑफ एक्स वाई के इक्वल आ गया। Therefore, differential equation is homogeneous differential equation. तो ये तो हमारी सॉल्व हो गया कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पार्ट 1 हमने सॉल्व कर दिया है। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, यानी कि बेसिकली अब मुझे चेक करना है कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करके आपको y की वैल्यू भी निकालनी है। उसको हटा लेते हैं सारा, और फर्स्ट स्टेटमेंट को दोबारा लिखते हैं, dy अपॉन dx को दोबारा लिखते हैं, which is y upon x 2 minus log y upon x, और ये बन जाएगा आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इसे हमने फर्स्ट स्टेटमेंट माना भी है, इसे मैं रिपीट कर दिया। सो लेट v इज इक्वल टू y अपॉन x, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी vx, और dy अपॉन dx यानी डिफरेंशिएट करने के बाद आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसको सेकंड मान लेते हैं। अब वो इस सेम, देखो पूरा का पूरा सेम फ्लो बिल्कुल बहुत सेम है। फर्स्ट इक्वेशन लेना है, v को y अपॉन x मानना है, y मेरा vx हो जाएगा, डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन लेनी है, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में आपके लेफ्ट दोनों इक्वल है, ऑब्वियसली बात है राइट भी इक्वल होगा, तो वही मैंने काम कर दिया यहाँ पे साथ साथ। इज इक्वल टू, साथ में y की वैल्यू भी पुट कर दो, एक स्टेप बच जाएगा। और यहाँ देखिए y अपॉन x लिखा है, y अपॉन x की वैल्यू डायरेक्टली मेरे पास log भी है, x से x कैंसिल हो गया। अब जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, आई नीड दिस वैल्यू, मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए। सो v को आप शिफ्ट कर दो क्वेश्चन के अंदर। सो v को हम शिफ्ट कर लेते हैं, ये आपका बन जाएगा x dv अपॉन dx, v डिवाइडेड बाय 2 माइनस log v माइनस v को हमने शिफ्ट किया, वो log v के अंदर कन्वर्ट हो गया। सो इट विल बी x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, टेक द एलसीएम। देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपका सिर्फ 1 आ रहा था, पर यहाँ पे पूरा एक्सप्रेशन आ रहेगा, v माइनस v टाइम्स 2 माइनस log v x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v माइनस 2v प्लस v इंटू log v डिवाइडेड बाय 2 माइनस log v। इट विल बी x dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस v प्लस v log v डिवाइडेड बाय 2 माइनस log v। कॉमन कर लेते हैं और ये आपको कुछ इस तरीके से बन जाएगा। हमेशा कॉमन निकालो, कॉमन निकालने से कैलकुलेशन इजी रहती है। तो ये आपका हो जाएगा log v माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस log v। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का आ गया है, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, इट मींस यहाँ पे अब यूज होगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड। फिक्स है, वो तो करना ही करना है आपको। ठीक है, x dv बाय dx की वैल्यू निकालो, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करो, और उसके बाद उसमें लगा दो वेरिएबल सेपरेबल मेथड। राइट, सो वेरिएबल सेपरेबल क्या कहता है कि बेसिकली मुझे अब dx को x शिफ्ट करना पड़ेगा, तो वही करते हैं, dx को शिफ्ट करते हैं। सो ये बन जाएगा x dv इज इक्वल टू v टाइम्स log v माइनस 1 2 माइनस log v इंटू द dx। ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा। अब वेरिएबल सेपरेबल लगाना है, सो 2 माइनस log v डिवाइड बाय v इंटू log v माइनस 1 dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। अब इस टेस्ट के बाद क्या होगा कि आपके वेरिएबल्स पूरे के पूरे हमारे सेपरेट हो गए हैं, वेरिएबल्स हमने सेपरेट करनी है। अब इसे इंटीग्रेट करना है, बट इंटीग्रेशन से पहले थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं, बिकॉज ये तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेते हैं। इंटीग्रेशन के बाद ये तो पूरा पूरा dx log x आ जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। अब बिकॉज मुझे नीचे v मिल रहा है और साथ में log v आ रहा है, तो एक काम करते हैं, t को मान लेते हैं log v माइनस 1, यानी कि log v की जो वैल्यू है वो आपकी t प्लस 1 आ जाएगी। इफ आई डिफरेंशिएट बोथ साइड यू गेट 1 अपॉन v dv अपॉन dt इज इक्वल टू 1, और यहां से आप dv की वैल्यू लिख सकते हो
v इंटू डी टी। ठीक है, तो मेरे पास एक्चुअली दो तीन चीजें आ गई, मेरे पास log v की वैल्यू आ गई और मेरे पास bv की वैल्यू भी आ गई है। ओके, सो अभी हम इस स्टेप पे हैं, जहां भी log v है उसकी जगह पे लिखेंगे t+1 और जहां dv है वहां पे लिखेंगे v log v। तो ये आपको आएगा 2 माइनस t+1 डिवाइडेड बाय v इंटू, ये तो पूरा t ही माना है, इंटू v इंटू डी टी dx अपॉन x। v से v कैंसिल, सिंप्लीफाई करिए, तो 2 माइनस t माइनस 1 अपॉन t इंटू डी टी इज इक्वल टू dx अपॉन x। 2 माइनस 1 1 माइनस t डिवाइडेड बाय t इंटू डी टी इज इक्वल टू dx अपॉन x। तो थोड़ा सिंपल होता जा रहा है पूरा, एलसीएम ब्रेक कर लेते हैं। सो 1 अपॉन t माइनस 1 इंटू डी टी इज इक्वल टू dx अपॉन x। अब थोड़ा सिंपल हो गया, बिकॉज 1 बाय t का इंटीग्रेशन मुझे पता है, 1 का इंटीग्रेशन पता है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन तो मुझे पता ही है। सो अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, वन बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग आ जाएगा, यानी कि लॉग टी माइनस टी लॉग एक्स। अब देखिए दो लॉग है, एक लॉग नहीं है, मेड प्लस सी, सो इट विल बी लॉग टी, सारा लॉग एक तरफ ले लेते हैं उससे थोड़ा इजी हो जाएगा, टी प्लस सी लॉग टी अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी प्लस सी। लॉग अगर डिफरेंस होता है तो टी प्लस सी बन जाता है। अब t की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, आप चाहो तो लॉग कैंसिल कर सकते हो, तो t अपॉन एक्स की वैल्यू आ जाएगी e की पावर t प्लस सी, और इनफैक्ट आप प्लस सी अभी लगाइए मत, ज्यादा अच्छा रहेगा, हम प्लस सी को बाद में यूज कर लेंगे क्योंकि अभी इंडिकेट हुआ नहीं है। ये बेसिकली मैंने क्या करा है, एक्सपोनेंशियल ले लिया, एक्सपोनेंशियल बोथ साइड लेते हैं तो लॉग कैंसिल हो जाते हैं और t की वैल्यू हो गई x इंटू ई की पावर t। अब t है मेरे पास, तो हमारे पास t आ गया x इंटू ई की पावर t, t की जगह पे log v माइनस 1 x इंटू ई की पावर log v माइनस 1, राइट। और इसको देख लेते हैं, e की पावर log v e की पावर माइनस 1, तो ये बेसिकली वो कांस्टेंट है, इसको हम c लिख सकते हैं आगे आगे जाके, e से log कैंसिल, सो log v माइनस 1 इज इक्वल टू x इंटू v e की पावर माइनस 1, मेक इट c एज अ c हियर, इसको c मानेंगे, और log y अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू x y upon x into c. Now what is c? c is e की power minus 1, some plus some constant, let's say x cancel out, so ये आपको आ जाएगा log y upon x is equal to y into c plus 1, and that gives the complete answer for question number